बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे नाजरीन हजरात, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन किन दो मौक़ों पर रोती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे एक इंसान की 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती है और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान में बशमुल जिन्नो अंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब उनको कोई चीज़ अदा करता है तो वो उस पर शुक्र भी अदा करती है, और जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो उसका इजहार भी करती है। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नो अंश से पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी और गम को भी महसूस करती है और उसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाए। मकतूल के खून का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब ज़ानी ज़िना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़िनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और पस्ती की अलामत है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, आयात कुरानिया और अहादीस नबविया का पास न हो, अपनों और गैरों में अपनी जिल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वो निहायत ही बेशरम जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने जिना को तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी जिना खुद भी कबीहा और दूसरे मकासद के एतबार से भी कबियातर है और हजार बार लायक मजम्मत है। अफराद की रूहानी पाकीज़गी और इखलाकी तहारत की भी मनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी मुआशरती मर्तबे के लिहाज से भी काबिल नफरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल कर दे जो उस कौम से ना हो, यानी जिना कराया और उसे औलाद हुई, तो उसे अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना और सूद जाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़वजल के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना जाहिर होगा वो कहत यानी तंगी में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रोब यानी खौफ में गिरफ्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े जाने पर लानत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना से 6 बातें ज़हूर पजीर होती है, 3 दुनिया में, 3 आखिरत में। दुनिया में जानी का चेहरा सियाह हो जाएगा, इसलिए उसके रिज़्क में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसे दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्ते कि ये ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से जिना करता है उसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उस पर हमला आवर होते हैं और वो अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा। पहला, बूढ़ा जानी। दूसरा, झूठी तकरीरें करने वाला। तीसरा, तकब्बुर करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती है और दोज़ख में एक कुआं जानियों के लिए तैयार किया गया है जिसमें उन्हें अजाब दिया जाता रहेगा। उसका नाम हाविया है। उससे अगर एक जरा निकाल कर दोज़ख के दूसरे हिस्सों में डाला जाए तो वो इससे जल जाए। किसी इंसान का कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, अहादीस सुन लीजिए। हजरत अबू सईद खदरी और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के कातिल की सजा जहन्नुम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमान और ज़मीन वाले किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाए तब भी यकीनन अल्लाह ताला उन सबको जहन्नुम में झोंक देगा। कत्लो गारतगरी, खून रेजी और फितना व फसाद और नाहक खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरिमों को सबसे पहले बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून रेजी की शिद्दत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले खून रेजी का फैसला सुनाया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहिमी खून खराबे और लड़ाई झगड़े के तबाहकुन नताई से खबरदार करते हुए फरमाया कि कत्लो गारतगरी इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई फर्द या तबका इसमें एक मर्तबा मुलविस हो जाए तो फिर उसे इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर टाइप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।